तो दोस्तों आज हम बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में। क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण जब से युवा चेहरा का दोस्तों अपना प्रिय बना रहे हैं, तभी से दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ डाउन होता नजर आ रहा है और जितना भी दलित कोर वोट बैंक का परसेंटेज है वो अब चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी में जा रहा है। और दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो है दोस्तों अभय चौटाला के साथ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण दुष्यंत चौटाला के साथ ताल ठोकने लगे और शेयर जो है दोस्तों सीट शेयरिंग का भी फार्मूला तय हो गया। चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी 90 सीटों में से 20 सीटों पर लड़ेगी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में चुनाव के बारे में। क्योंकि दोस्तों हरियाणा का जब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है चुनाव, तैसे तैसे दोस्तों सभी पार्टियां चुनाव को लेकर दोस्तों लगातार काफ़ी एक्टिव आने लगे हैं। चाहे दोस्तों आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टियां दोस्तों यहाँ पर लगातार एक्टिव होने लगी हैं। दोस्तों आज मैं खास कर बात करना चाहता हूँ चंद्रशेखर आजाद रावण और बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी के संस्थापक खुद जो है दोस्तों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का गठबंधन दोस्तों दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी का ये गठबंधन अभय चौटाला के साथ हुआ है। और दोस्तों इस बात का ऐलान तब हुआ जब अभय चौटाला के बाद ऐसा ऐलान हुआ गया, तब इसकी चर्चा तेज हो गई। दोस्तों हरियाणा की बिरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे गोपाल कांडा ने INLD बीएसपी गठबंधन के साथ हाथ मिला लिया है। उनकी पार्टी अब गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और कांडा की बीजेपी से भी गठबंधन की बात चल रही थी। जो दोस्तों गोपाल कांडा ने INLD बीएसपी गठबंधन के साथ मिलाया है हाथ। अभय चौटाला के मुलाकात के बाद ये ऐलान हुआ। गोपाल कांडा INLD जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। और दोस्तों ये आपको बता दूं गुरुवार को बड़ा उलटफेर हुआ। इनेलो बीएसपी गठबंधन में अब गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी भी शामिल हो गई है। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला श्री तारा बाबा कुटिया पहुंचे। यहां से गोपाल कांडा और अभय चौटाला की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि वो एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं और इस तरह से इंडिया नेशनल लोक दल बहुजन समाज पार्टी और के गठबंधन के साथ गोपाल कांडा की जो है दोस्तों HLP हरियाणा लोकहित पार्टी भी साथ आएगी। इनेलो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो वह ये फैसला ले लिया गया है। गोपाल कांडा सिरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों पर कांडा अपने सहयोगी दल इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का मदद करेंगे। दोस्तों अब थोड़ी देर बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की। दोस्तों आपको पहले बता देते हैं बीजेपी से गठबंधन की बातें चल रही थी गोपाल कांडा की, मगर बात नहीं बनी। पूर्व जो है दोस्तों नौकरशाह सुरेंद्र लाठर ने दाखिल किया नामांकन। जुलाना सीट से इनेलो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र लाठर ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया और उनकी मां लक्ष्मी देवी ने कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। और दोस्तों सोनीपत विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया और इस सीट से 2 बार मुख्यमंत्री के जो है मीडिया सलाहकार रहे राजीव जैन ने भी निर्दलीय चुनावी मैदान में अपना ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें जो है दलदल में फंसे हरियाणा के निर्दलीय 21 से 20 विधायक नहीं जीत पाए दोबारा चुनाव। और इनेलो की महिला मोर्चा के प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा कि जुलाना विधानसभा सीट पर लोगों के लिए पूर्व आयुक्त लाठर से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वो पूरे इलाके और लोगों के दुख तकलीफों का समझते हैं। और सुरेंद्र लाठर ने कहा, मैंने इलाके की सेवा के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी है। मैं चाहता हूं कि विधायक बनकर उस सरकार को हिस्सा बनूं जहां के इलाके में सेवा के असीमित रास्ते खुलते हैं। अगर अफसरी करनी होती तो मैं रिटायरमेंट से 15 साल पहले VRS नहीं लेता। बहुजन समाज पार्टी भी यहां पर एक्टिव बहुत आने लगी है।
बीजेपी को अपने खून पसीने से खींचा और चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे राजीव जैन ने कहा है कि मैंने बीजेपी को अपने खून पसीने से सींचते हुए संगठन को मजबूत किया। सरकार में रहते हुए लोगों ने के लिए अनेक काम किए और संगठन की पार्टी सेवा के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना का अपमान करने का काम किया। आज जो है दोपहर के तक जो है टिकट बदलने का इंतजार किया जा रहा था, मगर बीजेपी से कई बात नहीं हुई और हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी भी एंट्री कर चुकी है। इस दल से किया है गठबंधन, चलिए बताते हैं। और शेयरिंग पर भी बन गई है सहमति। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन कर लिया है। और दिल्ली में मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बात का ऐलान कर दिया है। और इस दौरान आजाद समाज पार्टी के फाउंडर चंद्रशेखर आजाद रावण भी मौजूद रहे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद जो है चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी में गठबंधन हो गया है। दिल्ली में मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के फाउंडर चंद्रशेखर आजाद रावण भी मौजूद रहे। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से जो है जेजेपी 70 सीटों पर और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और दुष्यंत चौटाला का ये ऐलान पूरी तरह से हो चुका है और इस पर मुहर भी लग गई है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन को ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी 70 सीटों पर और आजाद समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम की पार्टी 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हमारे मुद्दे साफ हैं और चंद्रशेखर के बाद आजाद जो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारे मुद्दे साफ हैं, जिसमें हम युवाओं के लिए रोजगार, सामाजिक न्याय और निजीकरण खत्म करने का और गरीबों को महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए राहत करूंगा और एमएसपी प्रमोशन के आरक्षण और बेहतर कानून व्यवस्था शामिल है। हमें उम्मीद है कि प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर हमारा गठबंधन जीतेगा। और इस गठबंधन का दोस्तों काफी देश से पूरे देश में चर्चा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण दुष्यंत चौटाला से जब से गठबंधन किया है, ये गठबंधन काफी तेज से और पूरे देश में इसकी चर्चा होती नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना लोकसभा सीट जीतते हैं तो उनके बाद इतना जज्बा आ जाता है। और दोस्तों उन्होंने अभी हाल ही में 11 सितंबर को दिल्ली में महा आंदोलन किया इंदिरा गांधी स्टेडियम में। दोस्तों वहां पर कई राज्यों के दोस्तों वहां पर लोग गए और पूरा स्टेडियम नीला हो गया। और दोस्तों पूरा स्टेडियम जय भीम के नारों से गूंज उठा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद रावण का पूरा जो दोस्तों युवाओं का खून जो है वो चंद्रशेखर आजाद रावण है। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण का सबसे चाहने वाले युवा चेहरा है। दोस्तों जितने भी युवा चेहरा हैं वो सब चंद्रशेखर आजाद रावण को चाहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा भीम आर्मी को ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं। और दोस्तों धीरे धीरे भीम आर्मी का चर्चा पूरे देश में हो रहा है। और दोस्तों लगातार जो है चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी का अस्तित्व भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कृपया मेरे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।